हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रेशो क्या है। तो रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन, बट विद द कंडीशन दैट दीज क्वांटिटीज शुड बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है? सेम टाइप का मतलब है उनकी जो मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जैसे समझिए मेरे पास एक एलॉय है, एक एलॉय में मेरे पास फेरस भी है और जिंक भी है। समझो उस एलॉय में मेरे पास फेरस है 10 kg और मेरे पास जिंक है 5 kg। तो अगर मुझे फेरस और जिंक का रेशो निकालना हो तो इस रेशो को मैं डिनोट करूंगा एफ, इस तरह से कोलन जेड है। इसको बोलते हैं रेशो ऑफ फेरस टू जिंक। मतलब जो बाद में आता है उसको टू के बाद में लिखते हैं। तो फेरस टू जिंक इज इक्वल टू क्या होगा? पहले फेरस की क्वांटिटी लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 5। तो 10 डिवाइड बाय 5 करता हूं तो कितना आता है? 2/1, दैट इज 2:1। तो उस एलॉय में फेरस और जिंक का रेशो क्या है? 2:1 है। अगर यही मैं बात करूं जिंक और फेरस का रेशो, मतलब पहले जिंक की क्वांटिटी, मतलब जिंक का रेशो कितना है? 1:2। तो अगर यहाँ पर देखो मेजरिंग यूनिट क्या है? सेम है, तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। समझो मेरे पास एक और मिक्सचर है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मिल्क मेरे पास कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर मिल्क है और मेरे पास क्या है? एक फेरस, मतलब फेरस है कितना? 2 kg। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनका रेशो निकाल सकता हूँ क्या? इनका रेशो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो लीटर है और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है? केजी। तो हम इसका रेशो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सेम काइंड के प्रोडक्ट्स और क्वांटिटीज नहीं है। पर यहाँ पर देखिए, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक मटेरियल है फेरस, जो मेरे पास कितना है? 500 ग्राम है। एक एलॉय में 500 ग्राम है। और यहीं पर मेरे पास जिंक है, जो है मेरे पास 1 kg। जो मेरे पास क्या है? 1 kg है। अब मैं इन दोनों का रेशो निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकता हूँ। पर आप बोलोगे कि इनकी मेजरिंग यूनिट तो सेम नहीं है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो मैं ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर हमारे पास कोई ऐसे टेक्निक है, मेथड है या कोई थियरी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दोनों की यूनिट को सेम कर सकते हैं, तो रेशो निकालना पॉसिबल है। पर यहाँ पर देखो, हमारे पास कोई भी ऐसी थियरी और कोई भी मेजरमेंट टेक्निक नहीं जिससे हम लीटर को किसमें? केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेशो पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। मैं 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ तो दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 500 ग्राम को हाफ केजी लिख सकता हूँ तो दोनों की केजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनके बीच में रेशो निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा है? इफ यहाँ पर ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब इन द सेम यूनिट, देन द फ्रैक्शन ए बाय बी। मतलब अगर यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो को तो हम यहाँ पर समझो, मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? ए है, सेकंड क्वांटिटी बी है। तो उसको रेशो को तो हम A:B इस तरह से लिखते हैं, पर रेशो को हम A/B इस तरह से फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। बस कंडीशन क्या? इन दोनों फ्रैक्शन में जो वैल्यूज है उनका जो SCF होना चाहिए, SCF मतलब GCD, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1। It is also written as A:B. The quantities A and B are called the terms of the ratio. तो A और B, जैसे मैंने लिख दिया A/B, ये रेशो है, या A:B ये रेशो है। तो यहाँ पर A और B क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो। इसमें जो फर्स्ट जो न्यूमरेटर होता है, ये जो पहला टर्म होता है, इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है। जो डिनोमिनेटर होता है, ये सेकंड टर्म होता है, उसको सेकंड टर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, मतलब न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास 5:6 है, तो इसमें क्या हो जाए? 5 फर्स्ट टर्म भी होगा, ये एंटीसीडेंट भी बोल देंगे, और 6 क्या होगा? हमारा सेकेंड टर्म होगा, या कॉन्सिक्वेंट भी बोल देंगे इसे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो, तो ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपके पास देखो एक रेशियो है A:B, तो इसको क्या बोलते हैं? A:B। इसका मतलब क्या होता है? A/B। और यहीं पर ए और बी की ऑर्डर में रिवर्स कर दूं और ऐसे लिख दूं, बी आगे और ए पीछे, तो इसको बोलते हैं B:A। इसका मतलब क्या होता है? B/A। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रेशो डिफाइन कर रहे हैं। द रेशो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम पॉइंट। मतलब क्या होना चाहिए? रेशो सेम होना चाहिए। देन टू कंपेयर द टू रेशो, कन्वर्ट देम इनटू द इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, समझो आपके पास a अपॉन बी एक रेशो है और c अपॉन डी दूसरा रेशो। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब कौन इसमें से बड़ा है, कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है कि नहीं, तो क्या करना है, आपकी इसकी जो फ्रैक्शन का, ओके, ये जो फ्रैक्शन है इनकी वैल्यूज को क्या कर दीजिए, आप इक्वल में कन्वर्ट कीजिए। और कंपेयर करने के और भी तरीके हैं, पर ये एक जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज में। जो पहली प्रॉपर्टीज है इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो क्या होता है, समझिए आपके पास एक रेशो है a:b, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो आपको एक ऐसा रेशो फाइंड आउट करना है जो इस रेशो से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट 1। वन रेशो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। तो a:b इसका मतलब क्या होता है, a अपॉन b। अगर मैं इसको b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल। मतलब अगर आपके पास a:b एक रेशो है, तो उसका इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स रेशो हो जाएगा b:a। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बात करें तो 2:3 एक रेशो है आपके पास, तो इसका इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सो दस a:b इज द इनवर्स ऑफ b:a एंड वाइस वर्सा। बात करते हैं नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशो की। अ रेशो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ डुप्लीकेट रेशो। अगर रेशो खुद से कंपाउंड हो जाए तो उसे क्या करते हैं, डुप्लीकेट रेशो। अब कंपाउंड का मतलब क्या है, जैसे a:b एक रेशो, अब इसका कंपाउंडेड इटसेल्फ, ओके, इटसेल्फ कंपाउंडेड मतलब इसी रेशो को वापस इसी रेशो से मल्टीप्लाई करो। तो जब कंपाउंडिंग होता है तो फर्स्ट टर्म गेट मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म गेट मल्टीप्लाइड विद द सेकंड टर्म। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इस टू का साइन एज इट इज, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, अगर आपके पास रेशो है ए टू बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, उसका डुप्लीकेट रेशो है। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ द ए इज टू बी, डुप्लीकेट हो जाता है, बस इतना याद रखें। देन ट्रिप्लीकेट, तो 3 बार, जैसे ए इज टू बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी, 3 बार हो गया। तो ए इंटू ए क्यूब, b into b into b, b cube। a cube into b cube is the triplicate of a is to b। जैसे समझो अगर आपके पास रेशो 2:3 है, तो 2 का क्यूब कर देना है 8 और 3 का क्यूब कर देना है 27। तो 8:27 इज ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस 2:। नेक्स्ट बात करते हैं सब डुप्लीकेट। अब सब डुप्लीकेट में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। ठीक, तो अगर a इज टू बी आपके पास एक रेशो है, तो उसके पहले टर्म का स्क्वायर रूट इज टू दूसरे टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसका सब डुप्लीकेट रेशो है। जैसे मैं आपको एक रेशो दे दूं 4:9, तो यहाँ पर पहला टर्म है 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2, और दूसरा टर्म है 9, 9 का स्क्वायर लिया तो 3। तो 2:3 क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा, किसका, 4:9 का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। तो जैसे आपके पास a इज टू बी एक रेशो है, तो क्यूब रूट a का क्यूब रूट निकाल लो। तो a का क्यूब रूट इस तरह से लिख सकते हैं, इज टू b का क्यूब रूट निकाल लो, तो b का क्यूब रूट, या इसको a का पावर 1/3 लिख सकते हैं और इसको b का पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट अब कंटिन्यूड रेशो के बारे में बात करें, तो कंटिन्यूड रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अब हमने रेशो की जब डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने बात की 2 और मोर क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन। अगर मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं, रिलेशनशिप मींस द काइंड ऑफ द कंपैरिजन ओनली। तो अगर 3 रेशो को आपको कंपेयर करना है, 3 यूनिट्स है, 3 क्वांटिटीज है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, सॉरी, कंटिन्यूड रेशो का यूज करते हैं। तो कंटिन्यूड रेशो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज, 3 सिमिलर क्वांटिटीज ए बी सी इज रिटर्न एज a is to b is to c। तो अब रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, या तो हमको तीनों का रेशो डायरेक्टली दे दिया तो वेल एंड गुड, हमें कंटिन्यूड रेशो डायरेक्टली पता है। समझो हमें दो दो के रिलेशन करके दिया, a और b का रिलेशन दिया, b और c का रिलेशन दिया, या a और c का रिलेशन दिया और b और c का रिलेशन दिया, तो दो का रिलेशन दिया रहेगा और कोई तो एक उसमें कॉमन रहेगा, तो उसका यूज करें। जैसे मुझे a is to b दिया है, मतलब a और b का रिलेशन दिया है, रेशो दिया, और b is to c दिया है, b और c का, तो अब मुझे बोलेगा a is to b is to c बताओ क्या होगा। तो एक फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश
करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी ये थियरी पार्ट अच्छे से परफेक्ट हो जाए। तो देखिए इनवर्स रेशो ऑफ द 11:15, 11:15 मेरा रेशो है, इसका इनवर्स करना है, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट लिख दो 15 और फर्स्ट टर्म को सेकंड लिख दो 15:11, मतलब ए ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर करना है, तो 3:4 है मेरे पास, तो 3:4 मैंने लिख दिया, फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16, तो 9:16 सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब रूट निकालना है, तो 25 का रूट, फर्स्ट टर्म का रूट 25 का रूट हो जाएगा 5 और 36 का रूट 6, तो 5:6, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करें ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मतलब तीन बार, तीन बार मतलब क्यूब, तो किसका क्यूब, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो 8:27, मतलब ए आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सब ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट है मतलब ट्रिपल है पर क्या है, सब है, सब मतलब रूट में आ जाता है, तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो 2 का 8 का क्यूब रूट, 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, और 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो 2:3, तो सी इज अ करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है A:B। A:B मतलब A:B को मैं लिख दूं A/B इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर क्या सपोज कीजिए, यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि A की वैल्यू कितनी है, 3 है, और B की वैल्यू कितनी है, 4 है। बस आप अपने मन में सपोज कर लीजिए A की वैल्यू कितनी है, 3 है, और B की वैल्यू 4 है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 2A + 3B, और रेशो है इसलिए मैं डिवाइड कर देता हूं 3A + 4B। अब जहां पर भी आपको A दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, जहां पर भी B दिख रहा है 4 पुट कर दीजिए, तो 2 × 3 6 + 3 × 4 12, then next 3 × 3 9, 4 × 4 16। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 12 + 6 18, और डिनोमिनेटर में 9 + 16 25। तो कोई डिवीजन तो जा नहीं रहा है, तो 18 अप इज टू 25, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2s:3t इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2s - p इज टू 3t - p, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो क्या कर रहा है, 2s/3 टू 3t, ये क्या है, मतलब ये जो रेशो है ये डुप्लीकेट रेशो है किसका, इसका। इस रेशो का अगर डुप्लीकेट रेशो निकाला जाए तो यह है। तो अगर क्वेश्चन से मैं क्या लिख सकता हूं, 2s - p, ये जो रेशो है इसका पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर, क्या 3t - p का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 2s/3t। यही बात हो रही कि क्या है, 2s/3t डुप्लीकेट रेशो है किसका, इस टर्म का। अब इसकी स्क्वायर ले लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, हम सबने a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो अगर 2s - p पे अप्लाई करेंगे तो 2s क्या हो जाएगा मेरा a, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4s² -2ab, तो 2 × a क्या है मेरा 2s, तो 2 × 2 4s × p, तो 4sp, तो -4sp हो गया प्लस p का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 3t का स्क्वायर मतलब 9t², और 2 3 = 6, तो कितना हो जाएगा 6tp + p²। अब ये हो गया यहाँ पर 2s/3t। अब क्या करना है, सिंपली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, इसके हर टर्म को 3t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4s² × 3t, तो कितना हो जाएगा 4 3 = 12, और s² एज इट इज, और t एडिशनल आ जाएगा, -4sp को 3t से मल्टीप्लाई कर, 4 3 = 12, 12tsp, और यहां पर क्या मिलेगा 3p², सॉरी 3p² × t, क्योंकि
3t के साथ। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 2s और 9t², तो 9 2 ज़ा 18, 18 t² और s मिल जाएगा माइनस 6 × 2 कितना आ गया 12, -12 और TSP आ जाएगा, देन 2 × SP², तो +2SP²। अब यहां पर देखिए ये कैंसलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों साइड सेम है तो कैंसल्ड हो गया। अब यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, देखिए यहाँ पर 2s² t वाला टर्म है और यहाँ पर 3p² t वाला है, यहाँ पर 18 t² s वाला है और s p² वाला है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में t मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है और इन दोनों में s मुझे क्या कर रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये हम में जो ऑप्शन है जैसा कुछ चाहिए उस हिसाब से हमारा जो भी सेट होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बचता क्या है मेरे पास 212s² t + 3p² t, और यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास 18 t² s + 2 s p²। अब यहाँ पर अगर हम t कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर अगर t कॉमन निकालते हैं और 3 साथ में कॉमन निकालते हैं तो 3t कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया मेरे पास 4s² + p²। और यहां से अगर मैं क्या करता हूं 2s कॉमन निकालता हूं, अगर 2s कॉमन निकालता हूं तो यहां पर क्या बच गया मेरे पास 9t² + p²। तो अभी यहाँ पर तो कुछ कैंसलेशन जैसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कुछ कैंसिल हो जाए, तो हम ये इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, कुछ इंटरचेंजिंग करते हैं। तो इंटरचेंज में क्या करते हैं, ये t² s इधर लेके आते हैं और p² को इधर, p² t इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12s² t + 18 t² s, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मुझे, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3p² t + 2sp²। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पर तो पहले दोनों में से 6 कॉमन निकल सकता है तो 6 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब और क्या कॉमन निकलता है, st भी कॉमन निकल सकता है तो 6st कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 और s 2 था, 1 बच गया अंदर और t तो निकल गया, और यहाँ पर 3 और t कितना था 2 था तो 1 बच गया, s 1 था निकल गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो p² कॉमन दिख रहा है। अगर p² कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर क्या बच गया 3t + 2s। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पार्ट क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, मैंने कैंसिल कर दिया और एट लास्ट मुझे क्या मिल रहा है, एट लास्ट मिल रहा है p² = 6st। तो p² = 6st, ये मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p/q = 2:3। तो इसका मतलब क्या हो गया, p/q इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है कि p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। इसी के साथ साथ अगला रेशो भी दिया हुआ है, अगला रेशो क्या दिया हुआ है, x/y = कितना 4/5। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू क्या है 5। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कहा जाता है, इसका। तो क्या है मेरा रेशो जो फाइंड आउट करना है 5px + 3qy होल डिवाइड बाय 10px + 4qy। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन छोड़ दो, डायरेक्टली हम करते हैं। तो 5 × p की वैल्यू 5 2 = 10 × x की वैल्यू 10 × 4 40, तो मैंने डायरेक्टली 40 लिख दी, प्लस 3 × q की वैल्यू 3, तो 3 3 = 9 और ये कितना है 5, तो 9 5 = 45, तो 45 लिख दी। अब यहाँ पर 10 × p की वैल्यू 20, 20 × 4 80 प्लस 4 × q 4 × 3 12, 12 5 = 60। तो यहाँ पर कितना 40 40 80
80 और 85 हो गया, और 80 और 60 कितना हो गया, 140 हो गया। अब ये 5 से डिवीजन जाता है, तो 5 से डिवीजन जाएगा तो कितना होगा, 5 1 जा, 5 7 जा, और 5 2 जा, और 5 8 जा, तो 17 और 28, मतलब हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15, तो कॉन्सिक्वेंट कितना। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो रेशियो कितना है, 3:4। ओके, मतलब ये जो टर्म होगा ये एंटीसीडेंट के बराबर होगा, और ये टर्म किसके बराबर होगा, कॉन्सिक्वेंट के बराबर। और 3 किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, 1 किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क। अगर 3 5 के बराबर, 3 15 के बराबर, क्योंकि 3 क्या होगा इसमें, कॉन्सिक्वेंट होगा, क्या होगा, सॉरी एंटीसीडेंट होगा, सॉरी एंटीसीडेंट होगा। तो एंटीसीडेंट 15 है, रेशो में 3 बता रहा है, पर एक्चुअली वो कितना है, 15 है। तो 1 रेशो कितना होगा, अगर 3 रेशो 15 है तो 1 रेशो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 इंटू 1। देन क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 15:1। ये मैं बता रहा हूँ, बाकी अगली बार से हम इसे डायरेक्टली ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 आ गया, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशो की वैल्यू आ गई 5। अब यहां पर देखो रेशो 4, रेशो 4 का मतलब क्या होता है, 4:1, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ना, 4:1 मतलब 4:5, कितना आ गया, 20, 20। अगर अच्छा देखो, इसको जो दूसरा मेथड है वो इस तरह से भी है कि अगर हमने रेशो दिया है 3:4, तो हम मान लेते हैं एंटीसीडेंट कितना 3x है, और कॉन्सिक्वेंट कितना 4x है। अब 3x किसके बराबर है, 15 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, x किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। अब यही x की वैल्यू उठा के आपको यहीं पर पुट कर देनी है। तो 4 × 5 कितना आ गया आपका, 20 आ गया। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, मतलब ये जो रेशियो दिया है इसके इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है, तो पहले तो इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लो। तो 5:7 अगर रेशियो है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 7:5। अब इस पे ध्यान देना है। अच्छा, इस इनवर्स रेशियो में ये क्या है, 7x, ये एंटीसीडेंट है, और ये 5x क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। अब ये बोल रहा है कि कॉन्सिक्वेंट मतलब कौन, 5x किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसका मतलब x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यही x की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो 7:1 = 7, तो हमारा सी करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। मतलब कंपाउंडिंग करनी है, तो जब भी कंपाउंडिंग करनी है ना, आपने जो भी रेशियो लिखना है वो पहले लिख लीजिए। तो 4:9 लिख लिया। अब क्या बोला, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, 3:4 के साथ, डुप्लीकेट के साथ, तो 3:4 का डुप्लीकेट लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब मल्टीप्लाई कर दे, 9 4 जा 36, और 16 9 जा कितना होता है, 144। अब ये 12 से जाएगा, 12 3 जा 12 12 जा, और ये भी अभी 1 और 4, तो 1:4। ए हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 3 जा, और ये मुझे पता है 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 टाइम्स ही डिवाइड होगा। तो 3:12 आया था मेरा रेशो, 3:12 को और थोड़ा छोटा किया तो 1:4। ये क्या आ गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है, कंपाउंड करना है इन सबको। तो सारे जितने भी रेशो कंपाउंड करने हैं आप उसे लिख लीजिए। तो 2 then 9:4, then 5:6, देन 8:2। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड। देखो इजी तो है अपने पास, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर निकाल। पर देखो एक इजी मेथड से हम क्रॉस में कट कर सकते हैं। तो 2 1 जा, ये 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा, 3 2 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा। देखो बच क्या है, इस साइड क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, और इस साइड क्या बच रहा है, 2 × 2 मतलब 4 बच रहा है। तो 4:4 मतलब क्या बच रहा है, 1:1। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे, कैलकुलेटर अलाउड है हमें एग्जाम में,
तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जल्दी आ सकता है कैलकुलेटर से भी। ये भी एक मेथड है, आप याद रखें। नहीं तो क्या कीजिए, सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए वो कितना मिनिमाइज होता है। देन नेक्स्ट, द रेशो कंपाउंड ऑफ 4:9। तो चलिए पहला रेशो तो मैंने लिख दिया 4:9। देन डुप्लीकेट ऑफ 3:4। डुप्लीकेट ऑफ 3:4 मतलब क्या हो गया, 9:16 हो गया। ओके। एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना 27 और 9:7 लास्ट में। अब इनका तो यहां पर देखो 9 और 9 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 9 1 जा 9 3 जा। तो इस साइड बच क्या रहा है, इस साइड बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 2, और इस साइड क्या बच रहा है, ये गया ये भी गया, 3 और 7 बच रहा है 21। तो 2 इंटू 21, सी हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। तो क्रॉस में कटिंग होगी, याद रखना सेम लाइन में कटिंग नहीं होगी, क्रॉस में अपोजिट साइड वाले एक दूसरे को कट करें, ये बातें याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। 4:5 का डुप्लीकेट, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। पहला पॉइंट लिख लिया। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3। 1:3 का ट्रिप्लीकेट, तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 9। एंड सब डुप्लीकेट ऑफ 81:250। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, 256 16 का स्क्वायर रूट है। एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 एंड 512, तो 125 किसका क्यूब रूट है, ओके क्यूब रूट, क्योंकि ट्रिपली सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट किसका है 5 का, और 512 512 का अगर क्यूब रूट निकाला तो कितना आएगा 8 आता है। अब क्रॉस में देखो कटिंग हो रही है, 16 16 के साथ गया, 9 9 के साथ गया, 5 का 1 टाइम 5 का 5 टाइम, क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 1 बच रहा है। और यहाँ पर क्या होता है 8 इंटू 5 1:40। 1:40 कहीं ऑप्शन दिख रहा है हमें, कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन। x/y = 3/4 दिया, मतलब x अपॉन y = 3/4। तो x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू 4। अब यहाँ पर देखो ये रेशो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली क्या है। ये इस तरह से x² प्लस x इंटू वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय x³ प्लस y³। तो चलिए न्यूमैरेटर सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है x का स्क्वायर, x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या कर रहा है x, तो 3 इंटू वाई का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय x का क्यूब, x का क्यूब मतलब 3, 3 का क्यूब 27 प्लस y का क्यूब, y मतलब 4, 4 का क्यूब 64। तो चलिए हम ऐड कर देंगे 9 प्लस 16 3 जा 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 7 एंड 4 11 1 ये, तो 6 प्लस 1 7 7 एंड 2 9, तो यहाँ पर 91 आ गया। और यहाँ पर 48 प्लस 9 48 2 कितना होता है 50, 57 बाय 91। तो 57 बाय 91 अगर मैं करूँ तो ये किससे जाएगा, आई थिंक 3 से जाएगा। यस, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 से आई थिंक ये जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लेंगे हम 57, तो आई थिंक 12 नहीं 91 ना, तो तेरा 7 से जाएगा, 7 से, तो 7 से तो ये नहीं जाएगा ना। जस्ट एक मिनट हम चेकआउट कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है कैलकुलेटर से। एडिशन में कहीं हमारी मिस्टेक, 16 इंटू 3 48 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यस, 48 प्लस 9 48 प्लस 9 होता है 57। यस, और डिवाइड बाय 90 27 प्लस 64 27 प्लस 64 91 होता है। यस, 57 बाय 91, तो कोई मैच नहीं हो रहा हमारा यहाँ पर। 21 डिवाइड बाय 31 ऐसा भी कुछ नहीं, तो नन ऑफ दीज ही आएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर which when subtracted from each of the term of the ratio 19
इस टू 31 रिड्यूसिंग टू दी 1:4। अब यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा है कि सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके। तो पहला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो हम सपोज करते हैं कि हम x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर नंबर में से। तो 19 में से x सब्ट्रैक्ट किया और 31 में से x सब्ट्रैक्ट किया। अगर x सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशो कितना आता है, 1/4 आता है। ये सिंपल सी बात है कि हमने सपोज किया कि हम x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है, 19। ओके, तो 19 में से x सब्ट्रैक्ट किया और दूसरा 31 में से x सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा रेशो बन गया 1:4। अब क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से, 4 × 19 माइनस एक्स और यहाँ पर कितना 31 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू मिल जाएगी और क्या सब्ट्रैक्ट हुआ वो हमें पता चल जाएगा। एक तरीका ये है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर ब्रैकेट ओपन भी करते तो 19 × 4, तो 19 × 4 कितना हो गया 76। तो 76 माइनस 4x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 माइनस एक्स। तो क्या करते हैं, हम इस 4x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 31 को इधर। तो 76 माइनस 31 और यहाँ पर ये 4x यहाँ पर गया तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4x। तो माइनस एक्स प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और 76 माइनस 3 सॉरी 31, 76 माइनस 31 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। एक तरीका तो ये था। एक तरीका क्या था, हम ऑप्शंस का यूज करें। ऑप्शन का यूज करें मतलब क्या, समझो पहला ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूँ, ये हमारा करेक्ट है हमें पता चल गया अभी, पर मैं पहले यूज कर रहा हूँ। समझो 19 माइनस 15, अगर 19 में से 15 मैंने माइनस किया तो कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। और 31 में से 15 माइनस किया, अगर मैं 31 में से मैंने 15 माइनस किया तो मुझे कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अगर इस रेशो को मैं सॉल्व आउट करूं तो मुझे 1:4 मिलेगा ना। ओके, तो 15 माइनस करने पे मुझे, तो ऑप्शंस का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर 2:3 के रेशियो में, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर्स आर। अब देखो बहुत, अब हम यहाँ पर ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। दो नंबर है 2:3 के रेशियो में, 2:3। ओके यस, 8 2 16, 8 3 ओके बराबर। ये भी 2:3 के, 2 2 4, 2 3 6, ये भी 2:3 के रेशियो में, ये भी 2:3। मतलब नन ऑफ दिस तो छोड़ दो अभी साइड में, मतलब ये तो 2:3 के रेशियो में है ही। उसने बोला कि दो नंबर 2:3 के रेशियो में, यस है। पर आगे क्या बोल रहा है, अगर इन नंबर्स में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। चलो 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मैंने इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 12 और यहाँ पर क्या होगा 20। तो ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20। यस, 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो 3:5 आ रहा है, मतलब यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छा बी क्यों नहीं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर 4 में से 4 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, ये तो रेशियो ही नहीं बनाएगा, मतलब ये छोड़ दो। 2 माइनस 4 माइनस में चला जाएगा, ये भी रेशियो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है। अच्छा इसका एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका ये है कि आपका पहला रेशो ये, ओके, और आपका दूसरा रेशो क्या है 3:5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, कितना 5 माइनस 3 2 आ गया। यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। अब ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या कीजिए आप इनका डिफरेंस लीजिए। आप इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 और इनका डिफरेंस कितना आ गया 2। अब ये सेकंड वाला जो आपका है इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले वाले को। ध्यान से समझो, इजी है। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनमें ज्यादा फायदा होता है इससे। तो सेकंड वाले का जो डिफरेंस आया है, ये काम कब करने का, ये जो मैंने निकाला अभी डिफरेंस, जब ये दोनों डिफरेंस सेम ना आए तब करने का। ओके, तो कितना आ गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 2 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर नीचे 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है तो 1:3 3 1:5। अब डिफरेंस चेक करते हैं 1। अब यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं 1। अच्छा ये डिफरेंस 1 आ रहा है, पर ये डिफरेंस किसके बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आया। तो 1 का डिफरेंस 4 सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आ रहा है। तो हमारे नंबर क्या है, हमारे नंबर 4 और 6 है ना ऊपर वाले। तो 4 × 4 16 और 6 × 4 20। तो आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ये मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पर तो ऑप्शन के थ्रू हम जा सकते थे, इट वाज इजी फॉर अस। Then next question number 18. The angle of the triangles are in the
रेशो 2:7:11, मतलब एक ट्रायंगल है आपके पास और उसके जो एंगल्स है वो रेशो में कौन से 2x 7x और 11x। अब हमें एक बात पता है ज्योमेट्री से कि अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें कितना मिलता है 180 मिलता है। तो हम ऐड कर लेते हैं इनको, तो 2x प्लस 7x प्लस 11x, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और ऐड करते हैं 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 11 कितना होगा 20, तो 20x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 20, तो 0 0 तो 9, x का वैल्यू क्या आ गया 9। तो अब एंगल पूछा हमको, तो 2 इंटू 9 18, देखते हैं 18 यहाँ पर है, यस 7 इंटू 9 63, 11 इंटू 9 99, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि 324 रुपीज है और x और y के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर रेशो कैसा है 11:7। अब जब भी इस तरह से मनी डिवीजन का या किसी भी चीज का डिवीजन दो लोगों के बीच में और रेशो दिया रहेगा, तो क्या करने का, सबसे पहले जो भी अमाउंट आपको डिवाइड करनी है वो लिख दिए इनटू, अब इन दोनों का टोटल कर दो। 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, वो डिनोमिनेटर में लिखो, मतलब 11:17 मतलब क्या, टोटल इस 24 के 18 पार्ट्स बनाए गए हैं और 18 पार्ट्स में से x को कितना पार्ट मिला है 11, तो 18 आई थिंक 18 का स्क्वायर ही है 84 324, तो 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 11 कर लेते हैं। अगर हमने 18 इंटू 11 किया तो कितना आता है 198 आता है ऐसा कुछ। ओके एक मिनट, 324 को डिवाइड करके देख लेता हूँ, 324 डिवाइड बाय 18, यस 18 आता है, 18 इंटू 11 कितना आता है 18 इंटू 11 198, 198 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आई थिंक नन ऑफ दिस ही रहेगा। सेकंड भी करके देख लेते हैं। तो अगर y का निकालना है तो कितना 324 इंटू टोटल कितने पार्ट बनेंगे 18, बट y को कितना मिलेगा 7 पार्ट, तो यहाँ पर 18 इंटू 7 भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 18 इंटू 7 कर लिया तो 126, वो भी नहीं है, मतलब द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, तो टोटल 18 पार्ट बन रहे थे, उसमें से 11 पार्ट किसको जा रहे थे, x को जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर x का पार्ट लिखा, और 18 पार्ट में से 7 पार्ट किसको जा रहे थे, y को जा रहे थे, इसलिए 7 लिखा है यहाँ पर। Then next, the ratio of the two number is 7:8 and their difference is 105, the numbers। तो 7:10 का रेशो है, मतलब पहला जो नंबर है वो है क्या 7x, दूसरा नंबर है 10x। अच्छा, उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑलवेज बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता है, तो 10 माइनस 7 3x। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है 105 के बराबर है, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 105 डिवाइड बाय 105 डिवाइड बाय 3, इट इज 35। बस कुछ नहीं, ये 35 x का वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो 7 इंटू एक्स किया तो 7 इंटू 35, तो 7 इंटू 35 करेंगे हम, तो 7 इंटू 35 हमें मिलेगा 245 है कहीं के, यस यहाँ पर है। हम दूसरा ऑप्शन भी परफेक्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 35, 10 इंटू 35, यस ऑब्वियसली इट इज 350, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे के पार्ट अगले सेशन में कवर